कभी नोटिस किया है, जब कोई सिस्टम हमें हर्ट करता है तो हम उस सिस्टम को पेट्रियार्कल, ऑर्थोडॉक्स, एलीटिस्ट, बायस्ड, करप्ट बोलकर उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वही लोग पावर में आते हैं तो धीरे धीरे वो भी एक नया सिस्टम बना देते हैं और फिर वही चीज़ें रिपीट होने लग जाती हैं। अपने लोगों को बचाना, आउटसाइडर्स को इग्नोर करना, क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक समझना, बस नाम बदलता है, पैटर्न वही रहता है। तो सवाल है, प्रॉब्लम सिस्टम में है या ह्यूमन नेचर में? देखिए, हर मूवमेंट की शुरुआत यूजुअली एक जेन्युइन प्रॉब्लम से होती है। किसी को इक्वालिटी चाहिए होती है, किसी को रिस्पेक्ट, किसी को अपॉर्चुनिटीज़, और ये डिमांड बिल्कुल वैलिड हो सकती है। लेकिन एक बहुत सटल सा डिफरेंस होता है। एक होता है सबके लिए सेम रूल्स और दूसरा होता है हमारे ग्रुप को भी पावर मिलनी चाहिए। दोनों बातें सुनने में तो सिमिलर लगती है, लेकिन आउटकम बहुत डिफरेंट होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता, वो ग्रुप का भी मेंबर होता है, जैसे रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी, प्रोफेशन, जेंडर, इंडस्ट्री, फैमिली, कॉलेज एक्सेट्रा। जैसे ही कोई ग्रुप हमारी आइडेंटिटी बन जाता है, उस ग्रुप की क्रिटिसिज्म हमें अपनी क्रिटिसिज्म लगने लग जाती है और यहीं से शुरू होता है बायस। फिर सवाल ये नहीं रहता इसने गलत किया है, सवाल ये बन जाता है अगर इसको एक्सपोज किया तो हमारे ग्रुप की इमेज खराब होगी। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये यूजुअली हमें हर जगह देखने को मिलता है, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, मेडिसिन या लीगल प्रोफेशन। हर जगह कभी ना कभी अपने सर्कल को प्रोटेक्ट करने की टेंडेंसी देखने को मिलती है। इशू प्रोफेशन का नहीं है, इशू ये है कि इंसान जहाँ भी बिलोंगिंग फील करता है वहाँ ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी ऑलमोस्ट सेम रहती है। क्यों? क्योंकि ग्रुप की रेपुटेशन, करियर और रिलेशनशिप स्टेक पर होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब इंसान पावरलेस होता है उसे अनफेयरनेस बहुत क्लियरली दिखती है, लेकिन जैसे ही उसके पास पावर आती है पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। लोग उसे कम चैलेंज करते हैं, हर तरफ एप्रिसिएशन मिलती है और धीरे धीरे माइंड एक डेंजरस सेंटेंस बोलना शुरू करता है, मैं अलग हूँ, मैं एक्सेप्शनल हूँ। इसी वजह से कई लोग जिन्होंने कभी प्रिविलेज के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, बाद में खुद प्रिविलेज एंजॉय करने लग जाते हैं, कभी कभी बिना रियलाइज किए। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है मोरल लाइसेंसिंग। सिंपल लैंग्वेज में माइंड कहता है मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मैं जस्टिस के लिए लड़ता हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, और फिर धीरे धीरे मैं खुद को थोड़ी एक्स्ट्रा परमिशन देने लग जाता हूँ, जैसे रूल्स मेरे केस में इतने स्ट्रिक्ट अप्लाई नहीं होते। यहीं से हिपोक्रेसी क्वाइटली एंटर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपनों को क्यों डिफेंड करते हैं? सबसे डेंजरस बायस ही शायद यही है। अगर ओपोनेंट गलती करे, हम कहते हैं देखा ये लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन अगर अपना बंदा वही गलती करे, हम तुरंत एक्सप्लेनेशंस ढूंढते हैं। सिचुएशंस अलग थी, कॉन्टेक्स्ट समझो यार, इतना भी सीरियस नहीं था। बिहेवियर सेम होता है, जजमेंट बदल जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बंदा हमारा है। हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती है। हर आइडियोलॉजी शुरू होती है ऑथोरिटी को चैलेंज करके, फिर फॉलोअर्स आते हैं, फिर इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, इन्फ्लुएंस आता है और गेटकीपर्स बन जाते हैं, और फिर जो डिसएग्री करे उनको आउटसाइडर ट्रीट किया जाता है। नाम अलग होते हैं, पैटर्न सरप्राइजिंगली सेम ही होता है।
शायद सॉल्यूशन परफेक्ट सिस्टम बनाना नहीं है, क्योंकि कोई भी सिस्टम्स ह्यूमन ही चलाते हैं और ह्यूमंस बायस्ड होते हैं। रियल सॉल्यूशन शायद ये है कि हम प्रिंसिपल्स को अपने ओपोनेंट्स पर नहीं, अपने फ्रेंड्स पर भी इक्वली अप्लाई करें। अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो अपने ग्रुप के लिए भी उतने ही ट्रांसपेरेंट हो। अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो अपने हीरोज़ के लिए भी। इस वीडियो का पर्पस किसी आइडियोलॉजी, प्रोफेशन या कम्युनिटी को टारगेट करना नहीं था। पॉइंट सिर्फ इतना है, सिस्टम को बदलना कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन पावर मिलने के बाद खुद को ना बदल देना वही असली टेस्ट है। हो सकता है प्रॉब्लम सिर्फ पेट्रियार्की, एलिटिज्म, ऑर्थोडॉक्सी का नहीं हो सकता है सबसे बड़ा चैलेंज ह्यूमन साइकोलॉजी हो। और जब तक हम अपने अंदर के बायस को आइडेंटिफाई नहीं करते, तब तक सिस्टम बदलेंगे लेकिन साइकिल रिपीट होती रहेगी। आपका क्या मानना है? क्या प्रॉब्लम सिस्टम्स में ज़्यादा है या ह्यूमन नेचर में? कमेंट्स में ज़रूर बताना।